नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वेद प्रकाश निमेश के चैनल वेद निमेश सच बात। अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके बीच का ही साथी कुछ 2-3 पॉइंट्स को आपके बीच लेकर के आया है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा था यूट्यूब्स, जो अन्य यूट्यूब्स होते हैं या फेसबुक पर आप लोगों को कैसे भ्रमित किया जाता है कि आप बेचैन हो जाते हैं। ऐसे स्लोगन बनाएंगे कि पंप पर भर्तियाँ, नहीं होगा टैट, मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। ये इस तरीके से स्लोगन करते हैं कि आप लेकिन उसको आप जो खोलते हो, पढ़ते हो, देखते हो, समय वेस्ट करते हो और कुछ नहीं मिलता। खोदा पाड़ निकली चुइयाँ। तो लेकिन मैं आपके लोगों की 3-4 मिनट लूँगा और इनमें कई चीज़ों को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नंबर 1 कि आपका टैट कब आयोजन होगा। टैट की परीक्षा के लिए विभाग ने शासन को 2 बार प्रस्ताव भेजा था, लेकिन दोनों बार ही जो है विफल रहा। शासन की मोहर नहीं लगी, क्योंकि पंचायत चुनाव के कारण स्पष्ट नहीं था कि डेट का। तो दोस्तों, जब प्रस्ताव इस वजह से विफल रहा था क्योंकि स्पष्ट नहीं था तारीखों का, लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी दखल अंदाजी के बाद थोड़ा स्पष्ट हो चुका है कि वो चुनाव मई के से पहले ही निपटाने होंगे। तो दोस्तों, यदि चुनाव मई से पहले निपटते हैं तो ये हमारा लगभग मई के लास्ट में ही हमारे एग्ज़ाम टेट का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है कि वैकेंसीज़ कितनी आएंगी। तो ये लगभग 51-52 हज़ार प्राइमरी बेसिक शिक्षा में हमारी वैकेंसीज आएंगी। और दोस्तों ये मानकर चलें कि इन वैकेंसी के बाद में एक लंबे समय के बाद ही फिर कोई वैकेंसी प्राइमरी में आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा पहले 72,825, उसके बाद में 68,000 और उसके बाद में 69,000, फिर अब ये 52,000। तो काफ़ी वैकेंसीज आ चुकी हैं पहले भी, और अब ये 51-52 हज़ार के बाद में एक लंबे अरसे बाद ही फिर आपको देखने की मिलेगी। इसलिए हम और आपको ये अंतिम अवसर है ही मानकर चलें, क्योंकि फिर वैकेंसीज भी इतनी शायद संख्या में ना आए। तो दोस्तों ये है कि सुपर टैट जो है कब होगा। तो सुपर टैट में भी अक्टूबर में निर्धारित हो जाएगा, और अक्टूबर में ही तय मानकर चलें कि आप ये मानकर चलें कि हमारा जो टैट है, सुपर टैट परीक्षा है, वो अक्टूबर के माह में आयोजन होगा। और दोस्तों उसके बाद में आता है कि जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं, क्या उनमें भी टैट लागू कर दिया गया है या नहीं। तो दोस्तों ये भारत सरकार के जो एनसीटी गाइड ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अन्य जो राज्य हैं, कैबिनेट में जो पास होने के बाद में भारत सरकार के ये एडवाइस जारी किया गया है अन्य राज्यों को कि आप टीजीटी पीजीटी लेवल पर भी जो तीसरे स्तर का एक टैट होता है उसका आयोजन करें, और उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भराएं। तो दोस्तों ये 31 मार्च के जो बाद में अगर कोई विज्ञापन आता है तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो राज्य को एनसीटी के गाइडलाइन का पालन करना होगा। जैसे एनसीटी जो, क्योंकि नियम बनाती है एनसीटी, और राज्य को उसके नियमों का पालन करना होता है। जैसे भी नियम बनाया था कि एनआईएस वालों को, डीएलएड वालों को शामिल किया जाएगा, तो सभी राज्यों को एक आदेश जारी कर दिया है, और सब एनआईएस वाले भी अब जो आने वाली टैट परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश में भी, उसमें भी फॉर्म भरेंगे। तीसरा बात आती है कि ये जो सी टैट हमने दिया है, इसकी आंसर की या इसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों थोड़ी ही 2 या 3 या 4 मिनट में ही मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स में स्पष्ट कर दिए हैं। तो ये सी टैट की भी आपको इसी शुक्रवार से लेकर के, और ये समझिए कि 15 तारीख तक आपको मिल जाएगी। 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको सी टैट की आंसर की देखने को मिलेगी, और आपको 18 से 20 तारीख तक, 18-19 तारीख तक ही आपको इसका रिजल्ट भी, परिणाम भी सी टैट का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को मैं सत्ता के साथ अवगत कराने के लिए आया हूँ। मेरी मजबूरी बनी, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरीके से भ्रम फैलाते हैं कि आप लोगों का जो कीमती समय होता है उसका दुरुपयोग होता है। और मेरा उद्देश्य यही है, एक लंबे अरसे के बाद आया हूँ, कि जब देख रहा था कि बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों यदि मेरी बात सत्य लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।